हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। पहली स्टेटमेंट है पार्थिनोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन ईदर फ्रॉम मेल और फीमेल गैमेट्स। सेकंड ऑप्शन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। थर्ड स्टेटमेंट है फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय मीटिंग। फोर्थ ऑप्शन है बोथ एपिस एंड एफिस एग्जिबिट एरिनोटॉकी। तो यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग चूज करनी है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इवेंट्स एंड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इवेंट आता है प्री फर्टिलाइजेशन का, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का ट्रांसफर होता है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन का, जिसके अंदर गैमेट फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा, वो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन शो करेगा ताकि वो ऑर्गन बना सके, एक इंडिविजुअल को बेसिकली डेवलप करा सके। वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक ऑफस्प्रिंग डेवलप कर जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड हो जाए। अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग डेवलप कर जाए, उसे ही हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि पार्थिनोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। इतनी तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आगे कहा गया कि ईदर फ्रॉम मेल और फीमेल गैमेट, नहीं, फीमेल के जो एग होते हैं ना उनसे ये प्रोड्यूस होता है। या ये तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही प्रोड्यूस होगा। जैसे कि फीमेल ने एग प्रोड्यूस करा, ये एग बिना भी फर्टिलाइजेशन के या तो मेल बनाएगा या तो फीमेल बनेगा। इन दोनों में से कोई भी ये बन सकता है। जैसे कि हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में फीमेल बनती हैं ये। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो गैमेट होता है ये मेल प्रोड्यूस कर सकता है या फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा फीमेल ही एग प्रोड्यूस करेगी। तो ये गलत दे रखी है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, कहा गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूड सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। हाँ, इसके अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन आता है, और ये किसका होता है? जाइगोट का होता है। बेसिकली एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा होता है, इस वजह से यहाँ सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय मीटिंग। मीटिंग क्या होता है? मीटिंग बेसिकली ट्रांसफर होता है गैमेट का फ्रॉम मेल टू फीमेल, उसे हम बोलते हैं मीटिंग। तो क्या फर्टिलाइजेशन में हमेशा मीटिंग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं, इसमें मीटिंग नहीं होता है। फीमेल अपने एग रिलीज कर देती है, मेल अपना स्पर्म रिलीज कर देता है, और वहां पर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाता है। तो यहां पर हमें किसी तरह का गैमेट ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं देखने को मिला। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ देखिए, बोला गया है बोथ एपिस एंड एफिस एग्जिबिट एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी क्या होता है? जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल प्रोड्यूस हो, उसे हम बोलते हैं एरिनोटॉकी। और ये हमें सिर्फ एपिस में देखने को मिलती है, ना कि एफिस में। तो ये गलत दे रखा है। एपिस में हमें एरिनोटॉकी देखने को मिलेगी, एफिड्स में नहीं। तो ये गलत दे रखा है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।